आशीर्वाद लिया है। दरअसल अपर्णा यादव अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और आज वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं और मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उन्होंने आशीर्वाद लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त मुलाकात करने के लिए अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव से उनके घर पर पहुंची, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई है। मुलायम के साथ दिखी हैं अपर्णा यादव। बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं अपर्णा यादव और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मुलायम सिंह यादव से यह पहली मुलाकात है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव। हालांकि अखिलेश यादव पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाने पर यह कह रहे थे कि नेताजी ने अपर्णा यादव को बहुत समझाने की कोशिश की, उनसे कई बार बातचीत की गई, लेकिन आज ये तस्वीरें कुछ अलग ही कह रही हैं। जब मुलाकात करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए मुलायम सिंह यादव से अपर्णा यादव पहुंची। बीजेपी में जाने के बाद ये पहली मुलाकात है। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। जब नेताजी से मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपर्णा यादव उनके घर पहुंची। यूं तो बहुत सी बातें निकलकर सामने आई कि नेताजी से मुलाकात नहीं करने दिया जाता है, उनसे बात नहीं हो पाती है, लेकिन अभी ये तस्वीर जब सामने आई है मुलाकात की, आशीर्वाद लेते हुए, तो बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। और अपर्णा यादव जो पिछले दिनों 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, ये कहते हुए कि अब मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूं। उसके बाद ये पहली तस्वीर सामने आई है मुलाकात की, आशीर्वाद लेते हुए। 2 दिन पहले अपर्णा यादव ने सवाल पूछे जाने पर कि समाजवादी पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित हूं और इसीलिए अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश और देश के लोगों की सेवा करूंगी। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं अपर्णा यादव। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब उनको केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में, और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ससुर से यानी कि मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद देने के लिए आज सुबह पहुंची अपर्णा यादव। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा था जब उनसे पूछा गया था अपर्णा यादव को लेकर सवाल। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस कदम से? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। तो मुझे खुशी है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। सवाल पूछे जाने पर कि क्या अपर्णा यादव से बातचीत हुई, तो अखिलेश यादव ने साफ कहा कि नेताजी ने बहुत कोशिश की थी समझाने की, लेकिन आज जब यह तस्वीर सामने आई है मुलाकात की, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए, तो मैसेज भी अलग जा रहा है और बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं कि नेताजी ने क्या समझाने की कोशिश की थी, या अपर्णा यादव पहले ही मुलायम सिंह यादव से बातचीत करके अपने मन की बात बता चुकी थी कि आखिर वो चाहती क्या है। क्योंकि समाजवादी पार्टी से ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि इस बार लखनऊ कैंट से उनको टिकट नहीं मिलने वाला था। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अपर्णा यादव में नाराजगी थी। और इसके पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले अपर्णा यादव कह भी चुकी थी कि वो प्रधानमंत्री के कामों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, मुख्यमंत्री के कामों से प्रभावित हैं। और जब बीजेपी में शामिल हुई तो उनका साफ कहना था, 2 शब्दों में उन्होंने कहा, राष्ट्र आराधना के लिए निकली हूं। और जब अखिलेश यादव से इस पर सवाल किया गया था तो अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने अपर्णा यादव को बहुत समझाने की कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी में उपेक्षा के चलते या कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलने के चलते, और जैसे सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही थी कि अपर्णा यादव को इस बार लखनऊ कैंट से टिकट समाजवादी पार्टी से नहीं मिलने वाला था, तो क्या इसको लेकर अपर्णा यादव नाराज थी? बहुत से सवाल उठ रहे हैं और तस्वीरें बहुत से सवाल खड़े कर रही हैं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात है समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, लेकिन आज तो ससुर से आशीर्वाद लेने पहुंची अपर्णा यादव।
देखिए, मुलायम सिंह जी एक बहुत मंझे हुए नेता हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और मुलायम सिंह यादव जी जनता की नब्ज को जानते हैं, समझते हैं और वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी का है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और महिलाओं के लिए जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी की हैं वो नीतियां सबसे बेहतर हैं और इसीलिए वो आज अपनी बहू को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भाजपा में जाने के उनके निर्णय पर उनकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आपको ध्यान में होगा कि लोकसभा में भी मुलायम सिंह यादव जी ने नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं दी थी 2019 के चुनाव से पहले कि आप पुनः निर्वाचित होकर के प्रधानमंत्री होकर के आए, दोबारा आप सरकार बनावे। तो मुलायम सिंह जी गाहे बगाए केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की हमेशा सराहना करते रहे हैं और आज उम्र के इस पड़ाव में कई बार मुलायम सिंह यादव जी सच बातें कह देते हैं। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हाँ, ये पुत्रमोह के कारण जरूर वो अखिलेश जी के साथ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो भी महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके बेटे अखिलेश यादव ने उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद से उनको हटाया, किस प्रकार से उनके द्वारा खड़ी की गई समाजवादी पार्टी को आज वो इस स्तर पर लेकर के चले आए कि अपने स्थापना काल के बाद से समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी है। वो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में विस्तार कर रही थी, जो कर्नाटक में विस्तार कर रही थी, जिसका बिहार में विस्तार हो रहा था, आज वो उत्तर प्रदेश में ही लगातार संकुचित होती जा रही है। ये बात कहीं न कहीं मुलायम सिंह यादव जी को खलती है और आज भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अपनी बहू को शामिल होने पर वो आशीर्वाद देकर के स्थापित कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का भी आशीर्वाद इससे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राकेश जी, आपने कहा कि बहुत मंझे हुए नेता है, सब कुछ समझते हैं और हम भी जानते हैं बड़े नेता हैं, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। 2019 में प्रधानमंत्री को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद बड़ी जीत मिली थी लोकसभा चुनाव में, और अब अपर्णा यादव को आशीर्वाद दे रहे हैं मुलायम सिंह यादव। ये बात तो आज अखिलेश यादव जी के लिए चिंता का विषय होगी कि उनके पिताजी उनके साथ पुत्र मोह में, दबाव के कारण, मजबूरी के कारण साथ भले दिख रहे हो, लेकिन उनका दिल भाजपा के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी राजनीतिक शिष्टाचार निभाते हुए जब जब मुलायम सिंह जी का कभी स्वास्थ्य बिगड़ा है या अलग से भी, वो मुलायम सिंह जी का हालचाल लेते रहे हैं, उनके बारे में उनकी तबियत को पूछते रहे हैं। राजनीतिक शिष्टाचार मर्यादाओं को हमने हमेशा आगे रखने का काम किया है और मुलायम सिंह जी ने भी आज राजनीतिक मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी बहू को आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं मानता हूं ये एक सकारात्मक संकेत है, शुभ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः वापसी कर रही है। धन्यवाद राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अखिलेश यादव पर कई सवाल खड़े किए, अखिलेश यादव ने निशाना साधा और ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब 2 दिन पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और उसके अलावा आज ससुर से आशीर्वाद लेने के लिए सुबह सुबह पहुंची अपर्णा यादव, मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लिया। तो बीजेपी में जाने के बाद पहली बार मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए अपर्णा यादव पहुंची। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और आज मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके उनका आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में जाने पर बधाई दे रहे थे। अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया पर भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद लखनऊ आने पर पिताजी नेताजी से आशीर्वाद लिया। तो समझिए नेताजी का आशीर्वाद कितना जरूरी है, केवल समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी। बहू के तौर पर आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आशीर्वाद दे चुके हैं मुलायम सिंह यादव। और एक संदेश, बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश अपर्णा यादव ने इस फोटो के जरिए और अपने इन शब्दों के जरिए देने की कोशिश की है।